अब मैं इसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हमारे मध्य में हरिद्वार के लोकप्रिय और अभी सोनीपत में जो सांसद बने अभी अभी सबके हृदय में विराजमान होने वाले लोकप्रिय जनप्रिय सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज से निवेदन करता हूं, आप भी इस पावन शुभ अवसर पर अपने उद्बोधन से आए हुए भक्तों को आशीर्वाद और महाराज श्री जी के लिए मंगल कामना करने की कृपा करेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी जी। हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव पर उपस्थित भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सनातन संस्कृति के सभी आदरणीय महापुरुष, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और हमारे शंकराचार्य के साक्षात स्वरूप परम आदरणीय स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज भूमापीठाधीश्वर, आज विश्व के सभी संत को इकट्ठा करने का काम अगर कोई संत समाज से कर सकता है तो आचार्य स्वामी महामंडलेश्वर ही कहूँगा मैं, स्वामी हरिचेतनानंद जी में ये शक्ति है। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी के बारे में एक बहुत बड़े डॉक्टर पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी के साथ निरंतर टेलीफोन पर वार्ता हो रही थी। मेरे सामने का दृश्य है, जब स्वामी जी को कोरोना हुआ 44 ये ऑक्सीजन का जो औसत होता है वो 44 आ गया था। बाबा जी निरंतर वहाँ हमारे ऋषिकेश के बहुत बड़े हॉस्पिटल एम्स में जब भर्ती थे तो बाबा जी को कह रहे थे डॉक्टर कि इन पे प्रभु की विशेष कृपा है, महाराज श्री नहीं अभी तक तो छुट्टी हो जाती इनकी। मेरे सामने की घटना है। शुगर महाराज 620, रात के 12 बजे टेलीफोन आता डॉक्टर का कि हमारे यहाँ इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। वो महात्मा कमल दास जी आज नहीं है यहाँ पर, पंजाब में हैं। उनका टेलीफोन आया, ब्रह्मचारी जी एक इंजेक्शन चाहिए, अभी रात को हॉस्पिटल भेजना है। तो ढूंढते ढूंढते महाराज श्री की कृपा थी, बाबा जी ने टेलीफोन किया, एक इंजेक्शन एक मेडिकल को उसमें मिल गया। रात के 12 बजे खुलवाने के बाद जैसे स्वामी जी को इंजेक्शन लगा 400 आ गई शुगर आधे घंटे में जी। उसके बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर डीन थे बड़े बड़े, वो अचंभित थे, महाराज जी मेरे सामने की घटना है। थोड़ी देर बाद 260 आ गई। बाहर आके डॉक्टर ने कहा कि ब्रह्मचारी जी इन पे विशेष कृपा महाप्रभु महाभगवान की है, माँ गंगा की है, अब ये सुरक्षित हैं, अब आप ठाठ से जाके सो जाइए, कल बाबा जी का 200 लेवल शुगर आ जाएगा। पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य बालक सिंह जी, सभी संत हरिद्वार के लाइन पे थे और प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा ठीक हो जाए। तो जब हम हॉस्पिटल गए अंदर, बाबा जी पूछ रहे मेरी अटैची कहाँ है। अटैची बिल्कुल सिरहाने पे थी और गुरुजी बिल्कुल स्वस्थ, जो वहाँ डॉक्टर बाप का इलाज कर रहे थे कि महाराज मुझे इनसे मंत्र दिलवा दो, मैं आज से इनका शिष्य बन गया हूँ। पहले व्यक्ति थे पूरे हॉस्पिटल में कि जो 44 ऑक्सीजन हमारी बहुत कम होता है, 60 तक तो आदमी खींच लेता है, लेकिन जब 44 पे आ गई हमारी भी सांसें रुक गई थी। हम दोनों हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे तो डॉक्टर कह रहे थे इन पे विशेष कृपा प्रभु की है, पहले व्यक्ति हैं। वहाँ पर महाराज बड़े बड़े लोग थे, हमारे मंत्री संजीव बालवियान जी के चाचा और भाई चले गए और डॉक्टर रवि कांत जी की सगी बहन चली गई और बाबा जी अगले दिन वहाँ आराम से घूमते हुए दिखाई दिए। हर डॉक्टर, हर प्राणी ये कहता था इनमें कोई प्रभु की कृपा है। इसलिए महाराज मैं तो उसी दिन से नतमस्तक हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और भारत के महान संतों यहाँ पर विराजमान हैं। मैंने भी बड़ी बड़ी सभाएं देखी हैं, लेकिन आचार्य जी से लेकर के 3 आचार्य महामंडलेश्वर हों,
पूज्य स्वामी जी हों, बाबा रामदेव हों, आचार्य बाबा बालकृष्ण जी हों, महाराज श्री हों, श्री महंत जी हों, मेरे आदरणीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हों, बाबा हठयोगी हों, और जिनकी बड़ी कृपा रही मेरे साथ निरंतर ललितानंद जी महामंडलेश्वर जी हों, जहाँ हरियाणा में भी महाराज जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है, आप घर घर गए, मैं आचार्य जी आपको प्रणाम करता हूँ। और सभी महात्माओं के श्री चरणों में, क्योंकि नाम सबका नहीं ले सकता, पूज्य बाबा रामदेव की कृपा रही, स्वामी आचार्य हमारे दंडी परंपरा के प्रमुख स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज का निरंतर सबका आशीर्वाद मिला। मैं संतों की कृपा से आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य के रूप में हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरिद्वार के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में कभी जो भी कोई आवाज़ आएगी, कोई गलत आवाज आएगी तो उसका पोर जोर विरोध करूंगा और सनातन संस्कृति के लिए काम करूंगा। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बंधन करता हूं। हमारी यशस्वी बहन विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर बड़ी बहन रितु खंडूरी जी आई हैं, आपको भी प्रणाम। कुलपति जी आए हैं और अभी अभी परमा संस्थाओं के परमाध्यक्ष स्वामी नारायण मुनि जी बड़े भाई आए हैं, इनको भी प्रणाम और अपनी को वाणी को विराम देते हुए सबसे क्षमा मांगते हुए, कोई त्रुटि हो गई हो जीवन में तो क्षमा करेंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 साधुवाद सतपाल ब्रह्मचारी जी को। बाबा रामदेव जी आचार्य जी महाराज, हिमाचल में जब त्रासदी आई, मैंने वहाँ 50 परिवारों को चेक देने का फैसला किया, तो अपने पास जो व्यवस्था थी, 1 मिनट रुको, सतपाल ही बने रहना और आगे बढ़ोगे। बहुत ध्यान से सुनना। मैं पहले, अभी हमारे सांसद महोदय सतपाल ब्रह्मचारी एक पहले संत थे, बोले महाराज आप ये कार्य कर रहे हैं, मैं आहुति डालता हूँ। देखो हॉस्पिटल में अटैची कोई लेके जाता नहीं है, मेरी अटैची तो बाबा रामदेव जी महाराज हैं। सीधी सी बात है, अटैची